द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो बच्चों प्लैनेट और अर्थ की कहानी दे रखी है आपको, ठीक है। लेट्स से मास ऑफ अर्थ को अगर मैं m कहता हूँ तो मास ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट 6 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट कह रहा है कि ट्वाइस है अर्थ का रेडियस r, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट विल बी 2r। Its escape velocity from Earth is v. That is escape velocity v from Earth surface, from Earth surface जो है वो है v। तो कह रहा होगा द escape velocity from planet escape velocity को मैं बच्चों vp डिनोट कर देता हूँ। vp की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करके बता रहा है। आइए अगर एक बार escape velocity ड्यू टू अर्थ सरफेस जो कि v के इक्वल है, अगर एक्सप्रेशन लिखे तो क्या होता है √2gm डिवाइडेड बाय r। क्या होता है √2gm डिवाइडेड बाय r, ठीक है। आया कहाँ से बच्चों वो ध्यान समझिएगा। लेट्स से ये अर्थ है, अर्थ का मास है, यहाँ पे सेंटर पे मास, ये रेडियस है अर्थ का। हमने सरफेस से क्या किया, एक m मास के ऑब्जेक्ट को इसके वेलोसिटी v से फेंका। तो फेंकने के बाद एस्केप वेलोसिटी मतलब ये अर्थ सरफेस को छोड़ के कहीं इन्फिनिटी पे चला जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। अब जब इन्फिनिटी पे गया होगा तो बच्चों वहाँ का काइनेटिक एनर्जी जीरो, कहीं ना कहीं तो रेस्ट पे आया ही होगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट इंट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। लेकिन बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कुछ होगा, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल कुछ होगा। क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज़ कर दें? बिल्कुल। अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, बच्चों मैं ये एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूँ आपके लिए कि √2gm/r ही होता है। अप्लाइंग एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वी कैन से दैट सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट सरफेस, दैट जिसको मैं इनिशियल से डिनोट किया हूँ, इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, जिसको मैं फाइनल से किया हूँ। के फाइनल यू फाइनल इन्फिनिटी पे तो जीरो है। के इनिशियल हाफ मास m है पार्टिकल का, और वेलोसिटी आपने v दिया है तो v का स्क्वायर, ये v क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप स्पीड, प्लस का ui क्या होगा, सरफेस पे gmm अपॉन रेडियस r के इक्वल होगा, जो कि जीरो के इक्वल होगा। बच्चों यहाँ से हाफ mv का स्क्वायर आपको कितना आ रहा है, gmm अपॉन r, माइनस इधर जाके प्लस बन गया, m ने m को कैंसिल कर दिया, 2b उधर भेज दीजिए तो v का स्क्वायर आ जाएगा 2gm/r। तो v क्या हो जाएगा, √2gm/r। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो ये एस्केप स्पीड है। अब एस्केप स्पीड हमने यही चीज़ डायरेक्ट लिख दिया था √2gm/r, और आपको बच्चों बार बार डेरिवेशन नहीं करना है, तो आपको जो है सो मेमोराइज होना चाहिए कि √2gm/r एस्केप स्पीड है। अब ये अर्थ सरफेस पे है जिसको v से डिनोट किया गया है। तो प्लैनेट पे क्या होगा, तो बच्चों प्लैनेट पे अगर मैं लिखूं एस्केप स्पीड तो √2 ही रहेगा, g भी g ही रहेगा। मास ऑफ प्लैनेट की जगह अब आपको 6m लिखना पड़ेगा, और रेडियस ऑफ r की जगह आपको रेडियस ऑफ प्लैनेट 2r रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है √6gm/r, ये आ रहा है। अब बच्चों हमें v का वैल्यू v के टर्म्स में चाहिए, vp का वैल्यू, तो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड ऑन प्लैनेट p अपॉन एस्केप स्पीड ऑन अर्थ जो कि v है, रेशियो लेते हैं तो ये आया था, vp आया था √6gm/r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v कितना है, √2gm/r, 2gm/r। बच्चों क्या इसको मैं एक बड़ा सा रूट के अंदर सारी कहानी लिख दूँ, 6gm/r डिवाइडेड बाय 2gm/r, gm/r कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, तो आ रहा है अपने पास √3/1। तो vp विल बी √3 टाइम्स ऑफ v। तो एस्केप स्पीड ऑन प्लैनेट विल बी √3 टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड ऑन अर्थ सरफेस, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, और फर्स्ट ही बच्चों हमारा